हेलो एवरीवन। सो आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जो पटवारी एग्ज़ाम होगा आपका। तो उसमें जो एक सेक्शन है वो यूरोपियन हिस्ट्री से भी है। यूरोपियन हिस्ट्री में हम एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एमसीक्यू सीरीज में वो रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम इसके बारे में आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखेंगे, उनके आंसर भी बताएंगे। तो इसी तरह हम यूरोपियन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन आपका आएगा पटवारी एग्जाम में उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज से हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है यूरोपियन हिस्ट्री में। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी होगी क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की है उसको हम आज से कंप्लीट करेंगे। तो ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस का बास्तिल दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम फ्रांस के बास्तिल दिवस की बात करें तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन 1790 में बास्तिल के किले का पतन हुआ था। और यहाँ से क्या हो गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा जाए हमने तो 14 जुलाई इस डेट को आपने क्या करना है, याद रखना है। इस दिन क्या मनाया जाता है, इनका बास्तिल दिवस। इस दिन क्या किया, बास्तिल के किले का पतन हुआ था। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने वो है 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। यह कथन किसका है? तो ये है वॉल्टेयर का। किसका है? वॉल्टेयर का। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय कर वसूलने का अधिकार किसे था? तो ये किसे था? प्रथम और द्वितीय स्टेट को, जबकि टैक्स केवल तृतीय स्टेट देता था। अगर हम बात करें फ्रांस की, उस टाइम जब ये क्रांति हुई, फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में विभाजित थी। फर्स्ट स्टेट में आ जाते थे क्लर्की हो गया, सेकंड में नोबेलिटी आ गया, नोबल्स जो है, और थर्ड में कौन से आते थे, जो लोअर जो पीजेंट हो गया, आर्टिशियन होता था, वो आते थे। और जो इनकी जो थर्ड स्टेट में जो लोगों की पॉपुलेशन है वो 90% क्या थे, थर्ड स्टेट में आते थे। और यही लोग क्या करते थे, टैक्स देते थे। तो ये है फ्रांसीसी क्रांति के समय कर वसूलने का अधिकार किसे था? ये था केवल दो, प्रथम और द्वितीय स्टेट को। ये दोनों क्या करते थे, कर लेते थे, जबकि तीसरा स्टेट क्या करता था, कर देता था, जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी, लगभग 90% के करीब थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो इसने कब किया? 1804 में। कब किया? 1804 में। इससे पहले हम देखते हैं कि क्या होती है। 14 जुलाई को बास्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि 100 चूहों से एक शेर का शासन उत्तम था। ये किसने दिया था, एक कथन ये दिया था वॉल्टेयर ने। और नेक्स्ट हमारे पास ये था फ्रांसीसी क्रांति के समय कर वसूलने का अधिकार किसको था, प्रथम और द्वितीय स्टेट को, जबकि तीसरा स्टेट क्या करता था, टैक्स देता था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबियन क्लब का सबसे प्रभावशाली नेता कौन था? अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट। अगर हमें देखें तो ये कब आता है, ये आता है 1799। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरे, जीन पॉल मराट, लुइस 16। तो इसके जो नेता रहे वो कौन रहे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरे। इन्हें आतंक के राज का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। और फाइनली क्या किया जाता है, इनको 1794 में इनको फांसी दी जाती है। और इनका भी क्या हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो है 1790 में नेशनल असेंबली द्वारा घोषित मनुष्य और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, किस देश के संविधान से प्रेरित था? ये किससे प्रेरित था? ये था अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। हमारे को देखने को क्या मिलता है, फ्रांस की क्रांति से पहले क्या करता है फ्रांस, जो अमेरिका में कॉलोनीज बनाई थी, किसने, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वहां पे कॉलोनीज।
तो उनकी आज़ादी के लिए क्या करता है, फ्रांस अमेरिका की सहायता करती है, उन लोगों की सहायता करता है। और बाद में जब इनका संविधान बन जाता तो उसमें से क्या लिया जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन, तो उससे प्रेरित था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो था हमारा 7वां क्वेश्चन। इसी तरह से हम इस सीरीज में और भी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पटवारी के लिए ऐसी और भी क्लासेस लेके आएंगे जहाँ पे हम MCQ फॉर्म में ही लेके आएंगे, ताकि आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है, यूरोपियन हिस्ट्री का मेनली, उसको हम कंप्लीट करें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किसने दिया कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए? तो ये दिया था रूसो ने। राजा लुई 16 को किस आरोप में फांसी दी गई थी? ये कब दी गई थी? जब जो हमारे ये जैकोबिन क्लब के जो ये शासन में आ जाते हैं, तो इसके बाद इसको क्या किया जाता है, फांसी दी जाती है। इसको कारण राजद्रोह के कारण जनवरी 1793 में इसको फांसी दी जाती है। एस्टेट जनरल की अंतिम बैठक 1790 से पहले कब बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी 1614 ईस्वी में। ऑप्शन ए, 1614 ईस्वी में। तो इसको क्या किया जा रहा था, 175 सालों के बाद बैठक बुलाई जा रही थी। तो इसमें जो मुद्दा जो मेन था इसमें, जब ये दूसरी बार बैठक बुलाई गई 1790 में, तो इसमें था कि जब फ्रांस था उसके पास पैसा उतना बचा नहीं था, तो उसके लिए कि टैक्स को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या बुलाई गई थी, ये स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई गई थी। पर जो थर्ड एस्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसका विरोध करते हैं, और उससे क्या हो जाती है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस महिला को घोषणा पत्र तैयार करने के कारण फांसी दे दी गई थी? तो ये था ओलंपिया दी गूज। इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। अगर हम देखें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब हो भी गई थी, उसके बाद भी इन्होंने क्या किया था, दो तरह से सिटीजन को डिवाइड किया गया था। एक तो एक्टिव सिटीजन, दूसरे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन होते थे, जिनको टैक्स देने का अधिकार था, और पैसिव सिटीजन जो टैक्स नहीं देते थे और उनको वोटिंग के राइट्स भी नहीं दिए गए थे, जिसमें महिलाएं भी थी। तो ये था। अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर 13, फ्रांस को जब जुकाम होता है तो बाकी यूरोप को छींक आती है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ये था मैट्रॉनिक का। तो इसमें क्या है एक्चुअली, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो आइडिया थे वो कहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं, फ्रांस में ओरिजिनेट करते हैं, जहाँ पे आप देखते हो धीरे धीरे क्या कर जाता है, वहां से यूरोप के अन्य भागों में फैल जाता है। तो इसी वजह से इसी चीज के लिए बोला गया था इसको, फ्रांस को जब जुकाम होता है तो बाकी यूरोप को छीन खाती है। जो प्रसिद्ध कथन किसका है, मैट्रानी का है। डायरेक्टरी के शासन का अंत किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब किया था? 1799 में। और नेपोलियन का जो शासन रहेगा, इसके बाद 1814 में ये क्या कर जाते हैं, एक डिक्टेटरशिप के रूप में आ जाते हैं और मोनार्की की तरह काम करने लगते हैं। और लास्ट फाइनली कब तक रहते हैं, 1815 तक रहते हैं, जब क्या होता है, बैटल ऑफ बटारलू में ये हारने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है इनका शासन भी। क्वेश्चन नंबर 15, 1789 में फ्रांस में सक्रिय नागरिकों, एक्टिव सिटीजन को कौन सा अधिकार प्राप्त था? सबसे इससे पहले भी मैंने बताया, जो एक्टिव सिटीजन थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था, और जो पैसिव थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो वोट देने का अधिकार भी इन्हें तभी मिला था जब ये टैक्स दे रहे थे।
टाइल और टाइद में मुख्य अंतर क्या था? तो इसमें जो मुख्य अंतर है, टाइल सीधा कर था जो राज्य को दिया जाता था, और जबकि टाइद चर्च द्वारा वसूला जाता था। तो दो तरह के टैक्स लोगों के ऊपर लगाए जाते थे, जो किसको देने पड़ते थे? थर्ड स्टेट को देने पड़ते थे, जिसमें क्या है, टाइल और टाइद थे। एक जो राजा को दिया जाता था, दूसरा क्या किया जाता था, जो चर्च को दिया जाता था। तो ये दो तरह के टैक्स थे। 17वां क्वेश्चन, 1791 के संविधान के तहत फ्रांस में सक्रिय नागरिक एक्टिव सिटीजन बनने की शर्त क्या थी? मैंने इससे पहले भी बताया, जो इनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इनकी क्या होनी चाहिए थी? आयु 25 वर्ष से अधिक आयु, और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देना पड़ता था। तभी क्या कहलाते थे? एक्टिव सिटीजन। फिर इनको क्या मिल जाता था? वोटिंग का अधिकार मिल जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास 18वां क्वेश्चन, साकुलोत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था जैकोबियन दल के उन सदस्यों के लिए जो बिना घुटने वाले कपड़े, लंबी पतलून पहनते थे। तो उनके लिए क्या किया जाता है? सांसकुलोत शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो 19वां क्वेश्चन है हमारा, 1792 में फ्रांस की नेशनल कन्वेंशन ने राजशाही को खत्म कर क्या घोषित किया गया? गणतंत्र। जब इससे पहले जब फ्रांस की क्रांति होती है, कब होती है? 14 जुलाई 1789। उसके बाद एक नेशनल असेंबली बनती है, बट यहाँ पे क्या रहता है? मोनार्क फिर भी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जब ये मोनार्क से थोड़ा राजद्रोह के आरोप लगने लगते हैं, तो उसके बाद उसको जब मार दिया जाता है, उसके बाद गणतंत्र बनता है। तो उसके बाद कौन आते हैं? जैकोबियंस आते हैं यहाँ पे पावर में, जैकोबियन क्लब, रॉबिस्पियरे। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, 20वां, बास्तिल के किले में कुल कितने कैदी बंद थे जब जनता ने उस पर हमला किया? तो इसमें केवल 7 कैदी ही बंद थे, केवल 7 कैदी, केवल 7। लेकिन यह किला राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, इसलिए इसे ढहा दिया गया। तो ये थे कुछ आज हमारे एमसीक्यू सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखा। कल हम एक और क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम यूरोपियन हिस्ट्री के एमसीक्यू लेके आएंगे। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके पटवारी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज हम लेके आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।